आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, 20 अगस्त के मौसम वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है और अब मानसून धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, आपने देखा होगा। लेकिन चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि मानसून में क्या होता है कि सर्ज आती रहती है। कभी मानसून एग्रेसिव होता है, कभी नॉर्मल होता है, कभी संतुलित हो जाता है और कभी बहुत ही ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि अलग अलग तरह की बारिश देता है। कहीं पर सूखे जैसे हालात हैं, कहीं तेज बारिश है। तो अभी ये इस तरह के ट्रांजिशन फेज में चल रहा है। और क्योंकि अगस्त का महीना, आपको मालूम है कि अगस्त का महीना काफी अच्छा होता है और सितंबर तक, क्योंकि अब लानीना बनने वाला है और हालांकि बहुत ज्यादा मजबूत लानीना नहीं बनेगा, लेकिन उसके बावजूद भी बारिश काफी अच्छी होने वाली है। और ये चिंता वाली बात नहीं है, अभी भी 3% मानसून ज्यादा चल रहा है और ये इसी को मेंटेन कर सकता है, क्योंकि एक नया लो प्रेशर एरिया बन चुका है और वो थोड़े कुछ दिनों के लिए ये लो प्रेशर एरिया झारखंड और उसी के आसपास मंडराता रहेगा, माफ कीजिएगा। और ये जो पश्चिमी हवाएं हैं, ये जो लगातार आ रही हैं, ये इसको रोक करके रखेंगी, क्योंकि ये अपर लेवल पर एंटी साइक्लोन बना हुआ है। ये 500 हेक्टोपास्कल, काफी ऊंचाई पर। तो एंटी साइक्लोन का मतलब होता है कि हवाएं आपकी, अगर यहाँ पर मान के चलिए कि ये इस जगह पर एक एंटी साइक्लोन बन गया, तो ये हवाएं क्या है, इस तरह से घूमती हैं। तो ये जो ऊपर वाली हवाएं हैं जो उत्तर पश्चिमी हैं, ये इस वेदर सिस्टम को आगे नहीं आने दे रही है। तो ये 2-3 दिनों तक तो यहीं पर बारिश देता रहेगा। बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या होता है कि जब तक इसको कोई सपोर्ट नहीं मिलती, तब तक ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाएगा। और उसके बाद 24-25 तारीख से इसका मूवमेंट शुरू हो जाएगा। ये एंटी साइक्लोन शिफ्ट हो जाएगा, पीछे की तरफ चला जाएगा और ये जो हवाएं आ रही हैं, ये रुक जाएंगे और ये आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसको कोई रुकावट नहीं होगी, यानी कोई चीज उसको धकेलेगी नहीं। तो जब ये आगे बढ़ेगा तो आप देखिए इस तरह से ये डिप्रेशन बन करके ये मध्य प्रदेश पर पहुंचेगा, छत्तीसगढ़ को क्रॉस करेगा, यहां से आएगा इस तरह से मध्य प्रदेश, और उसके बाद यहां से होते हुए ये गुजरात के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर ये आप देखिए छत्तीसगढ़, दक्षिणी मध्य प्रदेश और विदर्भ, इन सारे इलाकों में 25-26 में बारिश देता हुआ ये 26-27 तारीख के आसपास दक्षिणी राजस्थान और गुजरात के ऊपर भारी से अति भारी बारिश, यानी फ्लडिंग रेंज जो होती है, यानी फिर से मूसलाधार बारिश 100, 150, 200 मिलीमीटर की जो बारिश है वो हो जाएगी। तो सतर्क रहिए, इस पर हम नजर रखे हुए हैं। जरूरी नहीं है कि ये इसी तरह से, हो सकता है कि कमजोर भी पड़ जाए, लेकिन अभी का जो अंदाजा वो इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो ये इस तरह का फोरकास्ट किया जाता है कि भाई आगे 4-5 दिनों का थोड़ा सा बता दिया जाए, जैसे किसान भाई थोड़े से सचेत हो जाए और अपना इंतजाम कर लें। ये नेचुरल कैलेमिटी होती है, यानी कि अगर इतना बड़ा कोई वेदर सिस्टम आएगा तो किसान भाई क्या, मतलब जो गवर्नमेंट क्या, कोई भी इससे बचाव नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, कि पहले से ही अगर कोई जानकारी दे दी जाए तो थोड़ा सा तो आदमी सतर्क हो जाता है। तो इस तरह का अभी तक का अंदाजा इस तरह का हमें दिखाई दे रहा है। इस पर आगे और डिस्कस करते रहेंगे। अब अगर देखते हैं हम वेदर सिस्टम क्या बने हुए हैं, ये तो हमने देख लिया। अब एक जो लो प्रेशर एरिया है, ये आपका देखिए यहाँ पर जो बना हुआ है, जो मैंने दिखाया था, तो ये जो लक्षद्वीप के ऊपर की तरफ चला गया, ये क्या करेगा, इस तरह से टर्न करेगा और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनकर यहाँ पर पहुंचेगा। इसका आप देखिए असर, ये यहाँ पर आ जाएगा, थोड़ा सा और अंदर जाएगा, उसके बाद ये रिकर्व करेगा। ये देखिए आप अंदर आ गया, ये गोवा और ये इसके आसपास ही आएगा, तो मुंबई वगैरह में कोई असर नहीं होगा। यहाँ पर आकर गोवा के आसपास ये डिफ्यूज हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। ये इस तरह का इसका जो है वेदर सिस्टम हमें दिखाई दे रहा है। तो ये तो बात हो गई यहाँ की। अब चलते हैं सीधा लो प्रेशर एरिया की तरफ, यानी पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों में जो बारिश है वो लगातार हो रही है। अब देखिए गंगे पश्चिम बंगाल और उसके आसपास के इलाकों में, यहाँ पर देखिए ये पूर्वोत्तर राज्य हो गए, यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर, और उत्तर पूर्वी असम, तेजपुर, गुवाहाटी, ये सारे इलाकों में बारिश होगी। अब मिजोरम और ये त्रिपुरा के जो दक्षिणी इलाके हैं, तेज बारिश हो सकती है, क्योंकि एक लो प्रेशर एरिया म्यांमार के ऊपर बनने वाला है। ये भी आके इसके, ये जो लो प्रेशर एरिया, क्योंकि ये तो यहीं पर 3-4 दिन तक रुका रहेगा और ये आगे बढ़ता रहेगा, तो ये दोनों आकर के यहाँ पर मर्ज हो जाएंगे। जब दोनों मर्ज हो जाएंगे तो सशक्त होंगे, ताकत आएगी और जो पश्चिमी हवाएं उनको धकेलते हुए आगे चले जाएंगे। ये इस तरह का वेदर होने वाला है। तो अब आप देखिए, ये पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश होगी और ये सिक्किम के साथ साथ आप देखिए ये पूरा जो कलिम्पोंग है, दार्जिलिंग है और उसके आसपास कूच बिहार है, दिनाजपुर, इन सारे इलाकों में बारिश होगी। और फिर जो दक्षिणी जो आपका इलाका है, इसका जो गंगे पश्चिम बंगाल का, डायमंड हार्बर, कोंटई, शांति निकेतन, हुगली, हावड़ा, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर भी तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। अगले 2-3 दिनों के दौरान इस तरह की बारिश हो जाएगी। अब कल से बारिश की गतिविधियां पूरी, क्योंकि ये जो वेदर सिस्टम आ गया, हवा अंदर की तरफ आएगी, तो भागलपुर, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सुपौल, खगड़िया, ये जो इलाके हैं, ये भी बारिश देख पाएंगे। और जो गया वगैरह और जो उसके आसपास के इलाके, जमुई, गया वगैरह, जो नवादा वगैरह, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां हो जाएंगी। पटना और उसके ऊपर के इलाके जो हैं, सीतामढ़ी, चंपारण और जो इलाके हैं,
वहां पर बारिश की गतिविधियां काफी कम रहेंगी। यानी कुल मिलाकर के बिहार में बहुत ज्यादा एक अच्छा वाला मानसून अभी फिलहाल दिखाई नहीं देने वाला है। तो उसके बाद धीरे धीरे 1-2 दिनों में थोड़ा बढ़ेगा, बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी और जो दक्षिणी बिहार है और जो बाकी इलाके हैं वहां पर बारिश बढ़ जाएगी। यानी कि 2 या 3 दिन के बाद ही बारिश की गतिविधियां यहाँ पर बढ़ने वाली है। तो ये तो बात हो गई। अब हम चलते हैं ये झारखंड की तरफ। तो आप झारखंड में देखिए, झारखंड में लगातार ये है पूरा, ये पटना वगैरह, ये झारखंड है, ये पूरा ये झारखंड है। इसको थोड़ा और छोटा करेंगे तो आपको समझ में आएगा, अगर नहीं आ रहा तो ये देखिए, ये झारखंड है। इसमें आप देखेंगे कि धनबाद से लेकर के पाकुड़, जामताड़ा और खूंटी, चाईबासा, जमशेदपुर और रांची वगैरह, ये सारे, बोकारो स्टील प्लांट जितने भी हैं, लातेहार, लोहारदगा, ये सारे इलाकों में, डाल्टनगंज वगैरह में अच्छी बारिश है। काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां यहाँ पर जारी रहने वाली हैं। और उड़ीसा के भी कई इलाकों में लगातार बारिश रहेगी। हालांकि मूसलाधार बारिश तो नहीं रहेगी, लेकिन बारिश की गतिविधियां आपकी जो कटक है, पुरी है, भुवनेश्वर है और ये गजपति, गंजम, कोरापुट, नारायणपुर, ये जितने भी इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश हो जाएगी। संबलपुर वगैरह में, अंगुल वगैरह में। और ये उत्तरी जो इलाके हैं छत्तीसगढ़ के, अंबिकापुर, सरगुजा, यहाँ पर काफी अच्छी बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। और ये क्योंकि वेदर सिस्टम जैसे मैंने बताया कि इधर से होकर के अंदर आएगा, तो ये छत्तीसगढ़ को काफी अच्छी बारिश 24-25 तारीख को देगा। और उसके बाद अभी फिलहाल जो आपका मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश रहेगी। ग्वालियर संभाग में, ग्वालियर, दतिया, मुरैना, टीकमगढ़ में कम बारिश रहेगी। सीधी सतना, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, दमोह, कटनी, जबलपुर, इंदौरी, मांडला, अनूपपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर मॉडरेट शावर्स होंगे। बैतूल, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर वगैरह जितने इलाके हैं, होशंगाबाद, यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सियोनी, देवास, अलीराजपुर, बड़वानी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए कि बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश में बढ़ने वाली हैं और ये कानपुर, लखनऊ तक पहुंचेंगी, या प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, ये जो इतने भी इलाके हैं, गोंडा, बस्ती, फैजाबाद, सब इलाकों को कवर करते हुए, अयोध्या वगैरह कवर करते हुए आगे आएगी। और जो तराई वाले इलाके हैं उत्तराखंड से लगे हुए, यहाँ पर भी तेज बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। आगरा, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, बुलंदशहर, इटावा और जो फिरोजाबाद वगैरह, यहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम रहेगी। मतलब कि बहुत ज्यादा खंड वर्षा जो थोड़ी बहुत होती है, इस तरह की बारिश की गतिविधियां रहने वाली हैं। और अगर हम आगे चलते हैं उत्तराखंड की तरफ, उत्तराखंड और हिमाचल के दक्षिणी इलाकों में अच्छी बारिश होगी। नैनीताल, मुक्तेश्वर और जो शिवपुरी वगैरह है, यहाँ पर अच्छी बारिश होगी। और जो हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश, यहाँ पर, और उसी तरह से शिमला और उसके ऊना और जो धर्मशाला वगैरह है, यहाँ पर ये जो हिमाचल है, यहाँ पर बारिश होगी। श्रीनगर और उसके आसपास के इलाकों में, बनिहाल वगैरह, काजीगुंड और जो ये है अपना जम्मू वगैरह, यहाँ पर बहुत हल्की बारिश रहेगी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अच्छी बारिश है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में हल्की बारिश रहेगी और इस तरह का माहौल बना रहेगा। पंजाब और हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब और हरियाणा के जो केवल पहाड़ी इलाके हैं, जैसे कि अगर पंजाब की बात करें तो जो अमृतसर है और गुरदासपुर है, यहाँ पर थोड़ी सी बारिश हो रही है। फतेहगढ़ साहब, यहाँ पर है, थोड़ी बारिश वगैरह हो सकती है। और उसी तरह से पटियाला वगैरह में लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना है। अगर हरियाणा की बात करें तो चंडीगढ़, पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला में कुछ ना कुछ बौछारें पड़ेंगी। बाकी इलाकों में मौसम लगभग सूखा रहेगा, बादल आते जाते रहेंगे, लेकिन गर्मी उमस परेशान करती रहेगी। अगले 3-4 दिनों तक बहुत ज्यादा अच्छी बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। दिल्ली में भी इसी तरह का माहौल बना रहेगा। दिल्ली में भी जो बादल तो छाए रहेंगे, लेकिन मूसलाधार बारिश जो पहले हो रही थी, पिछले हफ्ते हमने देखी थी अच्छी बारिश हो रही थी, मौसम सुहावना हो गया था, तो गर्मी और उमस दोबारा से आ जाएगी। बीच बीच में 1-2 बौछारें दिखाई देगी। अगले 3-4 दिनों तक इसी तरह का माहौल रहने वाला है। अब हम चलते हैं पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा पूरी तरह सूखे रहेंगे। और उसी तरह से अगर हम इसकी बात करते हैं, अपना राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में देखिए आप ज्यादातर इलाकों में, राजस्थान में कोई भी खास वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। गंगानगर से लेकर के आपका चुरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, पाली, नागौर, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। यहाँ पर बारिश की संभावना बहुत ज्यादा कम है। एंटी साइक्लोन की हवाएं आ रही हैं, सूखी हवाएं आ रही हैं। लेकिन ये जो आपका सवाई माधोपुर से लेकर के कोटा, बूंदीवाड़ा, भीलवाड़ा और उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, यहाँ पर बारिश की संभावना बन रही है। और उसी तरह से हम देखेंगे कि भुज, नलिया, द्वारका, राजकोट, सुरेंद्रनगर, मोरबी, जामनगर और देवभूमि, खंबालिया और गिर सोमनाथ वगैरह, यहाँ पर बारिश के, पोरबंदर वगैरह में बारिश ना के बराबर रहेगी। और बादल थोड़े बहुत आते रहेंगे, धूप रहेगी, गर्मी भी रहेगी। लेकिन जो अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत है यहाँ पर, और वलसाड़ वगैरह है, नर्मदा, तापी
छोटा उदयपुर, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी। तो इस तरह का मौसम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ, तो महाराष्ट्र में जैसे मैंने बताया कि ये जो लो प्रेशर एरिया कमजोर होकर के गोवा की तरफ आएगा, तो उस समय सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, यहाँ पर 22-23 तारीख से बारिश पड़ेंगी। लेकिन अगले 2-3 दिनों के दौरान आप देखेंगे पुणे और जो बाकी इलाके हैं मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और जो अकोला, नागपुर, अमरावती, वाशिम, भंडारा, गोंडिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। नासिक, मालेगांव, जलगांव में भी हल्की फुल्की बारिश हो जाएगी। लेकिन मुंबई, थाने, दानु, कल्याण, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर अभी फिलहाल बारिश की संभावना बहुत ज्यादा कम है। 1-2 हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं, काफी दिनों से सूखा मौसम है, लेकिन ये 23 तारीख के आसपास से 22-23 तारीख से बारिश की गतियां यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। इस तरह का मौसम यहाँ पर बन जाएगा। अब अगर हम तेलंगाना की बात करें, तो तेलंगाना में भी, क्योंकि ये जो वेदर सिस्टम अंदर आएगा विदर्भ पे, तो उससे में तेलंगाना में बारिश बढ़ेगी, लेकिन अभी खंड वर्षा यहाँ पर जारी रहेगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश में ज्यादा बारिश नहीं है। साउथ इंडिया कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका, इंडिया मतलब कर्नाटका के ज्यादा इलाकों में बारिश है। केरल में थोड़ी सी तेज बारिश रहेगी। इंटीरियर तमिलनाडु में भी बारिश रहेगी। लक्षद्वीप में मॉडरेट शावर्स और एक तो हैवी स्पेल अभी भी हो सकते हैं, क्योंकि लो प्रेशर एरिया वहां से गुजर रहा है। थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट में जाएगा, लेकिन बारिश दे जाएगा। और उसी तरह से हम देखेंगे तो लक्षद्वीप वगैरह में भी मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के अब जो मौसम है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये जो इलाके हैं ये सूखे जैसे हालात देखेंगे। बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ेंगी और मानसून अभी कमजोर नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।